अजीम पर्सनालिटी। एक वाकया मैंने सुनाया, 15 मिनट गुजर गए। सैकड़ों वाकयात मेरे सीने में है इस अजीम मर्जे की। और ईस्ट अफ्रीका के मोमिनी, आपने देखा होगा कि मैं जब मजलिस पढ़ता हूं तो मेरी आंखों का लेवल बिल्कुल नीचे नहीं आ पाता। जरा सा ऊपर देखता हूं तो जो कुर्सी पे बैठे सब आका बुरुजर्दी की तकलीद करने वाले ये बच्चे होंगे कि जिनको पता भी नहीं कि किस अजीम मर्जे का नाम लिया। तो इनको देखकर तो आका बुरुजर्दी, आका हकीम ज्यादा याद आते हैं। आका बुरुजर्दी की रोजाना की जो एक सिटिंग है उसमें शिरकत के लिए आका हुसैन अंसारियान के एक मुज्तहिद टीचर आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं। तो अब जो तरीका है कि कुछ लोग एंटर होते हैं, कुछ लोग जियारत करके बाहर जा रहे होते हैं। एक आदमी को देखा बाहर आ रहा, लेकिन इंतहाई उसका लिबास, ड्रेस जो है वो किसी मर्जे या आलिम या बुजुर्ग आदमी के पास जाने वाला है। तकरीबन सर से पैर तक नेकेड, खाली शॉर्ट वगैरह पहने हुए। देखिए तो वैसे ही मजलिस, जुलूस, मर्जे के पास जाना, किसी बड़े के पास जाना, एक प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए। और फिर ईरान के अंदर जो कल्चरल एक माहौल, और आज से 50 साल पहले नॉर्थ अमेरिका में आज होता माइकल जैक्सन टाइप की टी शर्ट और वो शॉर्ट पहन के लोग आके मजलिस में बैठ जाते। 20 साल का नौजवान नहीं, 70 साल का बुढ़ा। डू एट रोम एज रोमन्स डू। जब उनसे बात करो वो यही जवाब दे देते। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज से 50 साल पहले किसी मर्जे के पास इस ड्रेसिंग कोई नहीं जाता। बड़ा अजीब लगा, बुरा लगा, तकलीफ हुई। लेकिन बहरहाल वो आदमी जा नहीं रहा था, वरना रोक देते। इस तरह नहीं जाते मर्जे के पास, प्रॉपर ड्रेस पहन के आओ। वो बाहर आ रहा था, यानी मुलाकात कर चुका है, अब उससे बात करना बेकार। और ये भी महसूस किया कि वो चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है इस दुनिया में नहीं। पता नहीं क्या उसके जहन में, किस तरफ उसका दिमाग गया, या अंदर एंटर हुए। हौजे के बड़े टीचर्स में से एक है, मुज्तहिद। तो ऐसे लोगों के लिए सिटिंग का अलग अरेंजमेंट होता। वहां गए, बैठे, इनके राइट लेफ्ट सारे हौजा इल्मिया कौम के बड़े बड़े उलमा। इन्होंने अपने करीब वाले से कहा कि भाई अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी यहाँ आया था आका बुरुजर्दी से मुलाकात के लिए और बाहर जा रहा था। मैंने देखा उस इंतहा से ज्यादा उसका ड्रेस जैसा बेहुदा था। किसी आम बड़े आदमी के पास, बुजुर्ग के पास नहीं पहन सकते। कहा मर्जी, इतना बड़ा मर्जी। चले उसको अगर नहीं मालूम था तो आप लोग समझाते, आप रोक देते उसे, आप करीब बुला के एडवाइस देते। उन्होंने एक मर्तबा कहा कि आपको क्या पूरा वाकया मालूम है? मैंने कहा नहीं, मैं तो बस मैं एंटर हो रहा था, उसे बाहर जाते देखा, इतना मैंने देखा। कहा तो सुनिए वाकया क्या है, फिर बताइएगा। इसीलिए कुरान ने कहा फौरन कंक्लूजन के ऊपर जंप ना किया करो, पहले हर चीज की डिटेल मालूम कर लिया करो। तो मालूम है ये जब आया था तो इस तरह नहीं आया था, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड, बेहतरीन लिबास पहन के आया था। और हमारे सामने आने के बाद इसने एक बात कही थी। इसने आगे पहले अपना इंट्रोडक्शन कराया, कहा कि तेहरान, शाह के जमाने का तेहरान, वहां जो माफिया थी, मैं माफिया चला रहा था। एक लफ्ज होता है अंग्रेजी में, शायद स्पेनिश लफ्ज है डॉन। मैं तेहरान की माफिया का डॉन था। गुंडा बदमाश भी नहीं, गुंडे बदमाशों का सरदार। और जितने क्राइम तेहरान में होते हैं उस सब में मेरा कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट। शराब पीता भी हूं, शराब खाने रन भी करता हूं, जुआ खेलता भी हूं, कैसीनो का मालिक भी हूं मैं। चोरी, डाका, कत्ल, गारत गरी, ये सब मेरे ऑर्डर से हो रहे हैं। इसी का माल छीनिए जो माफिया, मैं क्या बताऊं, उससे ज्यादा आपने ये सारा लिटरेचर पढ़ा है और फिल्में देखी तो आपने नहीं होगा। फिल्म देखने वाली कैटेगरी लग नहीं रहे, लेकिन सुना जरूर होगा। कहा बस एक मर्तबा ऐसा वाकया पेश आया, एकदम मुझे याद आया कि मरने के बाद जब कब्र में जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा। कोई वाकया था इनका, लेकिन वो टाइम का खुलासा यह कि हम जैसे किसी के मजलिस में आ गए होंगे। और मैंने अजीब बात महसूस की, नमाजियों के सामने अज़ाब कब्र पड़े उन पर कोई असर नहीं होता, लेकिन फॉर ग्रांटेड लेते। शराबियों के सामने अज़ाब कब्र पड़े उनका दिल हिल के रह जाता, तौबा भी कर लेते। लोग कहते मौलाना शराबी है ना, शराब के नशे में तो आदमी सब कुछ कर लेता। नहीं, सिंसियर तौबा मैंने बहुत देखा। तो बस कोई ऐसी तकरीर, कोई मजलिस सुनी, कहा कि बस मुझे ख्याल आया कि एक दिन तो मुझे कब्र में जाना और एक एक अमल का जवाब देना है। मैं कैसे इतने गुनाहों का जवाब दूंगा। मैंने अल्लाह से सच्ची तौबा की, मगर सच्ची तौबा, पब्लिक को दिखाने वाली तौबा नहीं। तौबा की तो क्या मतलब, मुझे पता था कि जितना आज तक मैंने कमाया वो सब हराम, या शराब, या जुआ, या किसी का माल लूटा, या किसी की प्रॉपर्टी में कब्जा किया, सब हराम। बेहतरीन मेरा मकान था, बेच दी। बेहतरीन मेरी गाड़ी थी, बेच दी। हत्ता अपनी फैमिली को, बीवी बच्चों को उठा के एक दोस्त के घर में रख के आया। पैसा हराम है,
मकान हराम पैसे का है, गाड़ी हराम पैसे की, बैंक में जितना मेरा बैलेंस था सब निकाला और एक ब्रीफ केस में जमा किया और ये लेके वो आगा बुरोजर्दी के पास आया। अब मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में लोग यहाँ पे कुछ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बाद में मुझे बता दीजिए, खोखा, पेटी, पता नहीं क्या इसका मतलब मुझे नहीं मालूम। बहरहाल एक ब्रीफ केस लेके आया, डॉलर और पाउंड से भरे हुए, आगा बुरोजर्दी के सामने रखे, कहा मैं बड़ा गुनाहगार। उन्होंने कहा घबराओ नहीं, सच्ची तौबा कर लो, सारा अज़ाब कब्र खत्म। कहा ये सारा वो मैं हराम का पैसा लेके आया हूं, अब आप इसे कबूल, क्योंकि हराम के पैसे का करेंगे क्या, ये मर्जे को दिया जाता या हाकिम शरअ को दिया जाता। भाई हमने शराब पैसे बेचकर पैसे कमाए, तौबा कर ली, लेकिन ये पैसा आप क्या करेंगे? हमने कैसीनो में जाके कुछ पैसे जीत लिए, इस पैसे का क्या करेंगे? हाकिम शरअ नायब इमाम को दिया जाता, तो सब लेके आया और कहा कि भाई आपके हवाले कर रहा हूं ताकि मेरा गुनाह माफ हो जाए। अब ये औदा इल्मिया कुम के उस्ताद मर्जे तो नहीं, लेकिन एक बड़े मुज्तहिद, उनका साथी उनको बता रहे, आप सुनो। आगा बुरोजर्दी ने उसकी हालत देखी, आंखों में आंसू आ गए, इतनी सच्ची और सिंसियर तौबा। कहा लेकिन सुनो, तुम मेरे पास इसलिए आए हो ना कि तुम्हारा सारा गुनाह माफ कराया जाए। तुमने ये सब तो दे दिया, ये ड्रेस जो तुम्हारे जिस्म पर है क्या ये माले हलाल का? कहा नहीं, वो तो मेरी सारी जिंदगी हराम थी, खाना भी हराम पैसे से और कपड़े भी। तो कहा ये भी पार्ट है हराम का, तो इसे भी यहां दे के जाना पड़ेगा, या तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझको ना दो, और अगर दोगे तो फिर मुझे पूरा मसला तुम्हें बताना। आगा बुरोजर्दी ने यहां पे उसका ड्रेस ये कह के उतरवाया कि जब ये भी हराम पैसे का है तो इसे भी दे के जाना, तब जाके तुम्हारा गुनाह माफ होगा। इधर मर्जे ने ये कहा और विदाउट एनी आर्गुमेंट गुनाह माफ कराना। देखिए अज़ाब कब्र इससे माफ होता। एक बार उसने वो ड्रेस उतार के दे दी, उसके अंदर जो थोड़ा बहुत कैश था वो भी दे दी। आगा ने कहा लेकिन अब तुम वापस कैसे तेहरान जाओगे? कुम में है तेहरान? कहा मेरे पास कुछ नहीं। आगा बुरोजर्दी ने 500 तुमान उसको अपने जाती माल में से लोन दिया, जाओ वहां जाके किराया और कुछ दिन शुरू के। ये वाकया था, आपने हमको कंडेम किया, वो प्रॉपर ड्रेसिंग में आया था, तौबा का पार्ट था। हम में से आप कोई ऐसी बात मानेगा मर्जी? हम तो कहेंगे कि इतना पैसा आपको दे दिया फिर भी आपको चैन नहीं आया, कपड़े भी आप हमारे उतरवा रहे। लेकिन अज़ाब कब्र से अगर बचना है तो मसले को सीरियस लेना। आगा हुसैन अंसारियान कहते हैं कि हमारे टीचर ने एक दर्स के दरमियान लेट 50s का यह वाकया सुना है, खत्म बात। वाकया अर्ली 70s में जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई और मैं पूरे ईरान में मजालिस पढ़ने और लेक्चर देने और अमर बिल मारूफ की सिटिंग के लिए जाने लगा, तो एवरी रमजान तेहरान के एक महल्ले में मुझे बुलाया जाता। मैं वहां गया, अर्ली 70s, लेट 50s और अर्ली 70s, बीच में पूरी जनरेशन का जमाना गुजर गया। जब वहां पहुंचा तो पता चला कि शाह का इतना जबरदस्त जो मूवमेंट चल रहा, प्रमोशन ऑफ सिंस या गुनाहों को फरोग, ये एक ऐसा पैसे वाला तेहरान में कि वो अपने सारे माल को तबलीग दीन और अमर बिल मारूफ में लगा रहा। वो मस्जिदें बना रहा है कि जहां अमर बिल मारूफ के लेक्चर होते, वो इमाम बाड़े बना रहा है जहां अमर बिल मारूफ की मजलिसें होती, उलमा को इनवाइट कर रहा सिर्फ और सिर्फ अमर बिल मारूफ के लेक्चर्स के लिए। हर गरीब की मदद करता, और खास तौर पर अब ईरान में एक बड़ा मसला है और पाकिस्तान और इंडिया में भी है, अल्हम्दुलिल्लाह ईस्ट अफ्रीका में नहीं। बेटी और बेटे की शादी हमारे यहां इतना जहेज देना पड़ता है कि बाप बूढ़ा हो जाता है। एक बेटी किसी के घर पैदा हो उसी वक्त से वो परेशान हो जाता, 2 बेटियों वाला तो पागल हो जाता है। बेटी अल्लाह की रहमत, मगर इतने हमने प्रॉब्लम बेटी के साथ मिला ली। ईरान और इराक और अरब दुनिया में उल्टा मसला, लड़के को इतना मेहर देना पड़ता है लड़की वालों कि सारी जिंदगी भी कमाए तो काफी नहीं, मिलियन मिलियन पाउंड मांगे जाते हैं। बहरहाल इस्लाम ने कहा कि गुनाहों का कॉज रूट भी ढूंढना पड़ता। बहुत सारे गुनाह इसलिए होते हैं कि हमारे यहाँ शादियां लेट होती, जो नेचर है वो तो अपनी जगह मौजूद है, और वो आदमी को इस जानिब ले जाती है पेरेंट्स शादी नहीं कर रहे। सोसाइटी के ऐसे रूल है कि शादी नहीं होती, जितनी लेट शादी होगी उतने गुनाह होंगे। अब मैं इतना इससे ज्यादा खुल के अशरा ज़ैनबिया में कहना नहीं चाहता हूं। उसने एक फंड बनाया और उसका मकसद ये है कि जिसके पास पैसे नहीं है उसको फंड दिए जाए ताकि शादी जल्दी हो और गुनाह कम से कम। यही वो सिलसिला है जो आज फेसबुक के जरिए से, आज इंटरनेट की चैटिंग के जरिए से, आज ये SMS के जरिए से बाकायदा पूरे गैंग बने हुए हैं जो हमारे बच्चे और बच्चियों को बहका रहे हैं, गुनाह के रास्ते में ले जा रहे हैं। वो इसीलिए कि शादियां टाइम पे नहीं हो रही। बहुत बड़ा एक टॉपिक मैंने छेड़ दिया जिसका पूरा करने का वक्त भी नहीं।